हाँ, हमें लगता है हमें यहीं पर रुकना चाहिए आज के लिए। और सही कह रहे हो रखा, पेशवा बाजीराव को खबर पहुंचानी होगी कि दक्कन के बाहर तो हम आ चुके हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत के पास नहीं आ चुके। हम बीच रास्ते में है, उनको बोलो सेना के साथ आगे बढ़े। अरे क्या, हम तीनों को वहां से भेजा था, अब न्योता पहुंचाने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। एक तो हम इतना दूर आए, वो भी है। एक काम करते हैं, घोड़े को बोलते हैं, हमारा घोड़ा बहुत ही बहादुर है, वो पहुंचा देगा। ओके, लेकिन वो कैसे पहुंचाएगा? उसको तो मुंह नहीं है, मुंह है लेकिन बोल नहीं सकता। हाँ वो भी है, लेकिन वो कुछ तो भी एक्शन करके तो बता सकता है ना। हाँ सही कह रहे हो, कुछ तो भी तरकीब तो उसके दिमाग में चल रही होंगी करने के लिए। तो फिर अरे घोड़े, टिक टिक टिक, इधर देख। जाओ बाजीराव पेशवा को न्योता पहुंचा के आओ कि हम दिल्ली सल्तनत के पास तो नहीं आए, लेकिन दक्कन के बाहर जरूर आए। नागो, देखो गया ना वो। चलो अब हम भी चलते हैं आगे, चलो चलो। अरे भाई तुमने तो बोला था रुक जा। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, क्या क्या करने में मैं क्या क्या खोर जाता हूँ। चलो फिर चलो। ओए, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? पता है ना कि ये मुगल सल्तनत का परचम है, यहाँ पे एक भी मराठा नहीं दिखना चाहिए। क्या घुसपुस चल रहे हैं? तुम लोगों को क्या लगा मैं अकेला ही हूँ? नहीं, मेरे साथ मेरे साथी भी है। साथियों, इन लोगों को मार डालने के लिए तैयार। एक भी मराठा नहीं दिखना चाहिए मुगल सल्तनत की सरजमी पर। बाजीराव रतन, तलवार उठा। जी साहब। तो तुम लोग गए या क्यों बेटा? एक ही झटके में दोनों को मार डाला। मुझे मारू? नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुगल सल्तनत की सरजमी पर तू बिल्कुल नहीं आएगा, और अगर आया तो क्या हुआ है यहाँ पे? काय झालं आहे इथं? आणि कोणी केलं आहे हे? किसने किया यह? कोण आहे हे करणारा? पेशवा सदाशिवराव, मुझे लगता है कि यह दुर्रानी सल्तनत और मुगल सल्तनत के
कुछ लोगों ने हाल किया है यहाँ का। हमारे 3 सैनिक यहाँ पे आए थे। लगता है उन लोगों को भी दुर्रानी सल्तनत के लोगों ने मार दिया। ये ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे बहादुर थे, वो बहादुर सिपाही थे। उनकी डेड बॉडीज कहाँ पे चली गई? पेशवा जी, मुझे नहीं पता कहाँ गई होंगी उनकी डेड बॉडीज। ऐसे कैसे? सिर्फ एक हाथ ने तलवार पकड़ी हुई है, यही दिखाई दे रहा है, और वो भी एक कटा हुआ हाथ। इन लोगों को शर्म नहीं आती मराठों पर हाथ उठाते हुए। इन्होंने अपनी ताकत दिखाई, अब हम इनको हमारी ताकत दिखाएंगे। हाँ साहब, समझ गया। मागची सेना चला पुढे, आगे बढ़ो। इस बार हमें दुर्रानी एम्पायर यानी कि दुर्रानी सुल्तनत और मुगल सुल्तनत को कब्जे में करके दिल्ली सुल्तनत की तरफ बढ़ना है। चलो। बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कब आएंगे ये? अरे वाह, चलो आ गए। आदा शहंशाह, हुकूमत हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा स्वागत नहीं चाहिए। हमें दक्कन चाहिए, दिल्ली चाहिए। जानते हो मेरा नाम क्या है? जनाब, जानते हैं। क्या है बताओ जरा। लेकिन जनाब, हम आपका नाम कैसे ले सकते हैं? आप तो हमारे मालिक हैं, हमारे जनाब है। मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा नाम लो। अहमद शाह दुर्रानी, इसलिए तो दुर्रानी सल्तनत यहाँ पे है। मुगल सल्तनत और दुर्रानी सल्तनत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ गया मैं। तो समझ गए होगे तुम। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़े, और अभी तक जो भी सल्तनत हमारे हाथ में आ चुके हैं, उन सल्तनत के राजा को हमारे साथ ले, और अनेक सेनाओं को एक करके दिल्ली सल्तनत की तरफ लेकर चाहिए। जी, समझ गया। पेशवा बाजीराव यहाँ तक नहीं आना चाहिए। समझ गए जनाब। तो अब किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? जाओ, जल्दी जाओ। समझ गए। बहुत नींद आ रही है, क्या करूं? जगना तो पड़ेगा। हाँ। आगे बढ़ो, चलो जल्दी। ला 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 ला।
मुझे। चलो चलो जल्दी जल्दी, इस आदमी को लेगा। जल्दी 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 से सामने आ। रहीम, अरे रहीम कहाँ पे है? रहीम, अरे रहीम, रहीम। अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? खुरानी साहब, रहीम दिखाई नहीं दे रहा है। खुरानी साहब, जनाब को बुलाए। अरे नहीं, यहाँ पे क्यों बुलाए जनाब को? शांति से सोने देते। अरे हाँ ना यार, मेरा प्यारा घोड़ा भी बचक गया आवाज देने से। लेकिन रहीम यहाँ पे नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? रहीम तो इधर ही काम कर रहा था, तलवारों को साफ कर रहा था। फिर अचानक कहाँ गायब हो गया? पता नहीं। जय महाराष्ट्र। अरे अरे, लगता है मराठा ने हमला कर दिया है। कुछ लोग नहीं, जल्दी तलवारें। ये क्या, एक मराठा हमारा बिगाड़ेगा। जय महाराष्ट्र। अरे अरे, हमें लगा है कि होगा मराठा, ये तो पूरी सेना ही निकली। तुम तीनों को मारने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो हमला। हमने कानपुर का ये कब्जे में ले लिया है अफगानियों का। चलो अब हमें सामने बढ़ना है। हमारी सेना को लेकर सदाशिव पेशवा पीछे से ही आ रहे हैं। उनमें से हम में से कोई एक उनके पास जाकर न्योता पहुंचाएगा। ठाकुर जी साहब। सदाशिव पेशवा के पास न्योता पहुंचाओ कि हमने अफगानियों का रक्त कब्जे में कर लिया है। जाओ। समझ गया, अब जाओ। क्या है यार, अभी तक ये लोग आए नहीं। रात के सुबह ही हो गए। अरे चलो भाई, ये लोग आ गए। वाह, ये लोग आ गए। पेशवा सदाशिवराव पधार है। बाकी के लोग कहाँ पे है? दूसरा, बाकी के लोग यहीं पे पीछे ध्यान दे रहे। बुलाओ उनको। जी अभी बुलाता हूँ। संता जी, चलो चलो, आ गए ये लोग। अरे वाह, आ गए। अरे आप लोग भगवा लगाओ, हमारा भगवा लगाओ। चलो, हाँ हाँ हाँ, चलो। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। इसका मतलब अब जल्द हम यमुना नदी के पास पहुंच चुके हैं। उसके पास हम आ चुके हैं। अब दल की सेना उसके आर पार हो सकती है, क्योंकि वो दूसरी दिशा से आ रहा है।
और हम दूसरी दिशा से आ रहे हैं। तो तैयार रहो और पिछली सेना को आगे भेजो। और यही हमारा कुंजपुर का जो हमारे कब्जे में आ चुका है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो चलो चलो आगे बढ़ो। रुक जाओ पेशवा, पेशवा रुक जाओ रुक जाओ। भागते हुए कौन आ रहा है? पेशवा थांबा 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 थांबा। तुम्हाला काय? मुझे आपको बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है पेशवा सदाशिवराव। सगळ्यात पहले मुजरा मुजरा क्या हुआ बताओ। अहमद शाह अब्दाली को आपसे मिलना है। उसे भाईचारा बढ़ाने के लिए वो बोल रहा है। मुझे अभी उनके ही सिपाही से कुछ तो भी मिला है। उनके सिपाही ने बताया कि यमुना के दूसरी तरफ के यमुना नदी के दूसरी तरफ आ जाना। पहले तुम सांस ले लो और फिर बोलो। पेशवा उन्होंने बोला कि यमुना नदी के दूसरे पार, यमुना नदी तक पहुंचने के पहले एक जगह पर मिलना है, मतलब खाली ज़मीन पर मिलना है। और वहाँ पे उनके टेंट डाले, उनकी झोपड़ी डाली होंगी। वहाँ के पास, उसके पास और उनके पास उनके सिपाही भी होंगे। तो हमें संभल कर जाना होगा पेशवा सदाशिवराव। वो बहुत ही, मतलब मुझे लग रहा है कुछ तो भी गड़बड़ है। अहमद शाह अब्दाली को आपसे मिलना है। क्या? अहमद शाह अब्दाली को मुझसे क्यों मिलना है? उस अफगानी को तो मुझे सबक सिखाना है, तो फिर वो मुझसे क्यों मिल रहा है? वो बोल रहे थे कि आधी ज़मीन मराठों की और आधी ज़मीन अफगानों की। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। दिल्ली सल्तनत हमें चाहिए। लेकिन हम उधर ही बात कर सकते हैं। चलो इसी वक्त चलो उधर। हाँ चलो 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 जल्दी। जय महाराष्ट्र। मराठा सल्तनत की तरफ से पेशवा सदाशिवराव। समझ गया जनाब। कोई आया है क्या? हाँ जनाब, पेशवा सदाशिवराव आए हैं। भेजो उन्हें अंदर। ठीक है, लेकिन सिर्फ पेशवा सदाशिवराव ही अंदर आएगा और कोई अंदर नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी अंदर नहीं आएगा, सिर्फ पेशवा सदाशिवराव ही अंदर जाएंगे। ठीक है। पेशवा सदाशिवराव, मैं भी जानता हूँ कि आपको भी दिल्ली सल्तनत चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आधा, अगर तुम जंग नहीं चाहते होंगे तो आधा हिस्सा तुम ले लो और आधा हिस्सा हमें दे दो, या फिर हमारा ही रहने दो। नहीं, हम मराठा है, तुम जानते नहीं मराठों की ताकत क्या रहती है। देखो, हम यहाँ पे झगड़ा करने नहीं आए हैं और ना ही जंग छेड़ने आए हैं। हमें सिर्फ सुलह चाहिए, दोस्ती। हम कोई झगड़ा नहीं चाहते। देखो अब्दाली, मैं भी कोई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन मजबूर है।
मजबूरी है कि मुझे दिल्ली सल्तनत तक पहुंचना ही होगा। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि मराठों की ताकत दक्कन तक भी पहुंच चुकी है। हाँ, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है कि मैं भी पीछे नहीं हट सकता। तो जायज सी बात है, जंग छेड़ने में ही बहुत भलाई होंगी हम दोनों की। यहाँ तक कि तुम जंग नहीं छेड़ सकते तो पीछे हट जाओ, क्योंकि मेरे गुस्से से कुछ नहीं होने वाला। गुस्से से तो तुम्हारा भी कुछ नहीं होने वाला। तो इसका एक ही रास्ता है कि जंग में जो जीतेगा पूरा दिल्ली सल्तनत उसका होगा, समझे? देखो सदाशिव राव, जंग का तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो मासूमों की जान जाएंगी उसमें क्या। देखो अब्दाली, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम मासूमों की परवाह नहीं करते, इसलिए झूठ बोलना मत सीखो। ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा तो जंग छेड़ने में ही भलाई है। चलो फिर देखते हैं इस जंग में कौन जीता है और कौन हारता। हाँ हाँ भाई, देखते हैं। अब तो जंग छेड़ने में कुछ ही समय है। यमुना नदी तक कौन पहले पहुंचता है हम ही देखे थे। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, हमें हमारी सेना को आगे बढ़ाना है। चलो, जय महाराष्ट्र। क्यों पेशवा बाजीराव, बहुत ज्यादा ही उछला। अब तुझे दिखाता हूँ अफगानियों की ताकत और अब्दाली का शेर। बस तू जंग के मैदान में। शाम हो गई है, हमारी सेना को आगे अब नहीं भेज सकते, क्योंकि यमुना नदी लग चुकी है। पेशवा सदाशिवराव, अब्दाली की सेना नहीं दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है अब्दाली की सेना कहाँ होगी? वो पीछे होंगी या फिर यमुना के दूसरे पार होगी? जब तक दूसरी पार जाने का रास्ता नहीं मिल जाता तब तक हम यहीं पे हमारा डराड़ा लेंगे। ओके, तो अपने टेंट्स बांधो। चलो चलो जल्दी से। हाँ चलो। वहाँ पे कोई तो भी है, जरा देखो तो। साहब, पेशवा सदाशिवराव, ये तो अब्दाली की सेना है। क्या? अब्दाली की सेना? मुझे लगा वो हमारे पीछे से आ रही होंगी, लेकिन ये तो उल्टा हमारे सामने से आए। ये ज़ामा, ये क्या कर डाला? हम तो उनके पास जाने वाले थे और कुंज पूरा उनके हाथ में है। हम उस ओर नहीं जा सकते। हाँ जहाँ जनाब। वैसे भी हमारे पास गन पाउडर और गन आ चुके हैं। बंदूकों को तैयार करो और गोलियों को भी तैयार करो। हमें उस पार किसी भी तरह जाना होगा, नहीं तो पता नहीं ये मराठा क्या करेंगे। हाँ, गोलियों को और बंदूकों को पेश किया जाए। जनाब, ये रहे गोलियां और बंदूकें।
बाबा, बहुत खूब, बहुत खूब। हमको ये बंदूकें पसंद आए और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे जोधपुर के राजा ने हमारे लिए ये बंदूकें और गोलियां भेजे। मेरी तरफ से उनको धन्यवाद कहना। जी हुजूर, कह दूंगा। अब ये सोचो कि यमुना के दूसरी पार हम कैसे जाए, कैसे पहुंचे, ताकि हम मराठा पेशवाओं को कंट्रोल कर सके और हम पानीपत की लड़ाई जीत सके। हुजूर, क्यों ना हम हमारा खुद का कोई तरकीब सोचकर ये कर सकते हैं। जैसे कि हम नदी को एक बड़ी सी रस्ती में बदल सकते हैं। वो कैसे? एक मतलब हमारे हाथों से कुछ पत्थर डाल के हम रास्ता बना सकते हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? पत्थर डाल के कौन सा रास्ता बनेगा? हाँ, उन्होंने तो उनके वहाँ पे बड़े बड़े घर भी और तकवान भी लगा दिया है। हम वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे? हमें सबसे पहले हमारी जगह पर ये करना होगा और हमारी सेना को तैनात करना होगा। चलो जल्दी ताकत लगाओ। खाए बाबा, खाए। करीम, आगे जाकर पानीपत की खुली जमीन है आगे जाके, और वहाँ पे उधर से हम दूर से मराठों तक पहुँच सकते हैं, लेकिन उसको देर लगेंगी जनाब। हाँ, देर तो लगेंगी। अब कुछ नहीं, कल ही हम उसके लिए पानीपत की खुली ज़मीन तक जाने के लिए हम वहाँ तक रवाना हो गए। समझे? हाँ, समझ गया। तो तैयार रहना। हाँ, ठीक है। लेकिन हमें उस पार तो जाना ही होगा और उसका रास्ता मैं जल्द ही ढूंढूंगा। ठीक है। एक काम हो सकता है बाजीराव और रतन, एक काम हो सकता है। हम आगे जाकर हमारी सेना के साथ आगे जाकर पानीपत की खुली ज़मीन पर जा सकते हैं, जहाँ से हम मुगलों तक पहुँच सकते हैं, उन अफगानियों को दिखाने के लिए कि हमारी ताकत कितनी है। हाँ देखो, लेकिन उसके लिए देर बहुत लगेगी। मैं भी मानता हूँ उसके लिए देर बहुत लगेगी, लेकिन हमें वहाँ तक जाना ही होगा। कल ही हम उसके लिए निकलेंगे, समझ गए? और उस पार तो हमें जाना ही होगा। उसका तुम चिंता मत करो, मैं उसका उपाय ढूंढ लूँगा। ठीक है? जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। कल सुबह जल्द से जल्द पानीपत के लिए निकलेंगे। ये सदाशिव क्या कर रहा है यहाँ पे? मेरे नजरों से दूर हट जा सालो। जनाब, 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 जनाब। अरे ये क्या हो गया? उस घोड़े को संभालो, उस घोड़े को संभालो। इधर क्या चल रहा है?
लगता है उनके घोड़े ने कुछ तो बिखेर डाला। क्या था? घोड़े ने तो आतंक कर डाला था। अरे बाप रे, ये तो वापस आ गया। टाइम पास करने के लिए कर रहा था। अपना काम करो, कोई ध्यान मत दो यहाँ पे, ठीक है जनाब। जय महाराष्ट्र अब्दाली। चलो सब लोग निकलने की तैयारी करो, हमें पानीपत के लिए निकलना है। सब लोग पानीपत के लिए निकलने के लिए तैयारी करो। चलो अब हमें निकलना है कुछ ही देर में। चलो। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, सारी सेना आगे बढ़ने के लिए तैयार, और बंदूक और गोला बारूद साथ में ले ले। चलो सेना को आगे बढ़ाया जाए। जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। चलो। सेना को आगे बढ़ाओ। क्या हम इधर से जा सकते हैं? नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा अंतर है, हमें और सामने जाना होगा। चलो चलो सेना को आगे बढ़ाओ। चलो चलो सेना को आगे बढ़ाओ। चलो सेना को आगे बढ़ाओ। लगता है यहाँ से अब्दाली गया, हमें भी जाना होगा। चलो। सेना आगे आओ। और सेना को आगे लाओ, और सेना को आगे लाओ। तीरों के निशान लगाओ। हमला। और सेना बुलाओ, तीरों का हमला करो। हमला। हमला। तलवार सैनिक आगे बढ़ो, तलवार सैनिक आगे बढ़ो। बंदूकों को चलाओ। जी हाँ।
हमला करो। अब तो बारी आ गई है इस अब्दाली को उसकी सबक सिखाने के लिए। राजेश आओ, तलवार दो। जी पेशवा। सदा शिवराव को तो मैं अब पहाड़ पर ले जाकर मारूं। जा रहा है ये अब्दाली, इसके पीछे ही जाना पड़ेगा इसको मार। चलो चल मेरे घोड़े। अब्दाली, अरे पेशवा तुम आ गए? मुझे तो नहीं लगा था तुम इतने जल्दी आओगे। खुद में दम है तो लड़ने के लिए आ। हाँ भाई आ ही रहा हूँ। अपनी तैयारी तो कर ले। मैंने तो अपनी तैयारी कर ली। अब्दाली आ जाओ पेशवा बाजीराव। अरे भाई मुझे तो लगा था तुम मेरे पास आओगे। आ जाओ लड़ने के लिए। लड़ाई चाहिए थी ना तुमको, ये रही लड़ाई। उधर तो नीचे मार ही रहे हैं एक दूसरे को, इधर भी हम मार लेते हैं एक दूसरे को। ये देखो भाई, एक ही झटके में तो तुम गिर गए। अरे पेशवा पता नहीं तुमको, मैं पत्थर। ये देखो तुम भी तो गिर गए। दोनों गिर गए थे, बात बराबर की हुई। अब इसमें कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा चाहिए तो दिल्ली सल्तनत और पानीपत के लिए। तैयार? हाँ मैं तो तैयारी हूँ। आ जाने के लिए तैयार? हाँ। पेशवा क्या हो गया तुमको?
पेशवा, मेरे हाथ को ही तो लगा है, उसमें क्या? आ जाओ। चाहे पेशवा में कितने भी मार खा लूं, लेकिन हार नहीं मानने वाला। पेशवा, आ जाओ। क्या हुआ? उठ जाओ। उठो पेशवा, आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगा, समझे? अरे हाँ भाई, हाँ समझ गया, चलो। यार छत्रपति शिवाजी महाराज जी की। पेशवा, पेशवा उठ जाओ। पेशवा लड़ना नहीं है, लगता है मर गया। चलो अच्छा, उठ जाओ। मान लिया आज मैंने तुम्हें कि तुम एक सच्चे योद्धा हो। मैं तुम्हें सलामी देता हूँ कि तुम सच में आगे तक पहुंच सकते थे और अपना मराठा सुल्तानत बढ़ा सकते थे। लेकिन क्या करे, मजबूरी थी पेशवा। मैं क्यों ना अब्दाली हूँ, क्यों ना अफगान का एक राजा हूँ। मैं भी एक राजा हूँ और तुम भी एक राजा हो। राजा का यही फर्ज है कि अपने राज्य को अच्छी तरह से संभाले, और वो तुमने निभाया। मैं मानता हूँ कि तुमने यह निभाया पेशवा। मैं आज तुम्हें सच्चे दिल से सलामी देता, मान लिया। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए, सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हट जाए नदियां हो के हवाए।
हम है जियाले जीतने को हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत हमी रातों का करते हैं। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। बोल उठा ये जग सारा जय मर्द मराठा रे। जो रक्त है तन में बहता वो हमसे है ये कहता, सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे।